हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और आज हमने नाइट में भिगोते काले वाले चने, जो सच पे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खाने चाहिए। और आज शनिवार का ब्लॉग इस टाइम थोड़ा लेट चल रहे, लेट नहीं आ पा रहा था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ घर की प्रॉब्लम्स भी थी, तो इस वजह से ब्लॉग मेरे नहीं आ पाए थे। अब डेली की डेली ब्लॉग मेरे आएंगे। और जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक है। और बेसिक मसाले जो हमारे घर के जो नॉर्मल बेसिक मसाले हैं ना, वो सब हम इसी मसाले से बनाए, क्योंकि इसमें प्याज स्किप कर दिए, प्याज टमाटर कुछ नहीं डालना, केवल बेसिक मसाले नॉर्मल। और बस जो काले चने हमने बॉईल करे थे, 2 सीटी लगाए थे अच्छे से। और थोड़े से चने हमने ना उसको थोड़ा मैश कर लिया था, जिससे मैश करने के बाद ना तो इसका मसाला ना गाढ़ा हो जाएगा। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है आज क्या हुआ था, क्योंकि रोटी सेकने में थोड़ा लेट हो गई थी। जब तक राधा आ गई थी तो राधा को मैं क्या खिलाती, क्योंकि बिना खाए तो देखो नहीं भेजती, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा गुड़ में खिला देती हूँ। और बस मैं रोटी अभी सेकने ही जा रही थी। सेकने क्या लेट किया कि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ऐसे ही था, अभी 7 बजे का टाइम था, कुछ ज़्यादा नहीं था, मगर आज ज़्यादा जल्दी आ गई थी हमें लगे। तो बस मैं रोटी अभी सेकूँगी, जब तक इनके पापा को चाय गरम कर देती हूँ। तो बस रोटियाँ मैं सेक के बाद में, क्योंकि पहली रोटी मैं राधा की निकालती हूँ। और पता है राधा का भी ये रहता है, नियम है उनका, डेली उसको आना ही आना होता है। वो सुबह नहीं आएगी तो दोपहर में, मगर हाँ, दिन में किसी भी टाइम 1 राउंड तो उसको लगाना है। इस उसकी आदत भी। और पता है कहीं नहीं, अगर गेट खुला हो ना तो डायरेक्ट अंदर आ जाती है, मगर मुझे डर लगता है कभी ऐसा ना उसका पैर वगैरह स्लिप हो जाए, क्योंकि टाइल्स पे लगता है ना कि पैर वगैरह स्लिप ना हो जाए। मगर आती है ना तो बड़े आराम से आ जाती है। और फिर जब खिला दो तो कुछ भी कभी मन में ना भी हो ना उसके खाने के, तो भी आराम आती जरूर है। आदत सी हो गई है इनकी। बस इसके पापा की चाय मीठी कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी और मैं तो नॉर्मल ठीक पीते हैं, ठीक-ठाक, कोई ज़्यादा मीठी नहीं पीते। और इनके पापा को इतनी मीठी चाय पीते हैं ना कि 1 कप चाय में कम से कम 3 चम्मच चीनी तो चाहिए चाहिए होती है। तो भई इतनी तो नहीं थी, तो मैंने सोचा 1 चम्मच मैं एक्स्ट्रा अलग से मिला देती हूँ। उसके बाद मैं रोटी सेक देती हूँ पहले। पहले राधा की निकाल देती हूँ, राधा को तो अब खा के चली गई, अब वो देखो दोपहर में आएगी, अब तो नहीं आएगी। तो बस रोटी पहले गौरी मैया की निकालती हूँ, और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी की निकालती हूँ। उसके बाद फिर घर के जो खाना होता है, फिर सभी नाश्ता स्टार्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि पहले गाय गऊ माता ही निकालनी चाहिए और फिर प्रभु की, उसके बाद खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो बस मेरी जल्दी से निकाल दिया, मैं बस रोटियाँ सेक रही थी। कृष्णा को बोल दिया था कि कृष्णा आप भी जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि अभी तो टाइम चेंज नहीं हुआ, मगर 1-2 दिन बाद ना टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो फिर वैसे ही आदत भी डलवानी है इनकी। तो मेरी वैसी आदत भी है, क्योंकि एक तो सुबह उठने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, सुबह उठना नहीं चाहता और रात को सोना नहीं चाहता। रात को आजकल ये रहता है कि लेट सोने की आदत हो रही है। पहले कृष्णा का टाइम था ये कि कृष्णा रात शाम को ना, सभी को पता था कि घर में कृष्णा 8 साढ़े 8 तक डेली सो जाता था, मगर इस टाइम ये हो रहा है कि 9 से 10 बज जाते हैं, इसको सोता नहीं है। कितना भी डाँटो मानता नहीं इस टाइम। तो बस लड्डू गोपाल जी का मैंने भोग निकाल दिया। जब तक भोग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये गौरी मैया की निकाल दिए गुड़ के साथ, और मीठे के साथ ही कभी भी देना चाहिए। तो गुड़ मैंने मंगा रखा है, वो अलग कर रखा है, तो उसी के साथ देती हूँ। तो गुड़ के, और उसके बाद उसके पापा का नाश्ता रेडी हो गया, तो आप सब भी नाश्ता कर लीजिए आके। तो काले वाले चने और बूंदी का रायता, अचार और हरी मिर्च। और हरी मिर्च में ये कि तीखापन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और आज बनाएँगे हम काशी फल, और ये काशी फल हमारा है 1 हफ्ते पहले का, क्योंकि अभी तक इसका बनाने का आया ही नहीं था कि आज बनाए कि कल बनाए। रोज़ ये टलता जा रहा था, तो मम्मी ने सोचा आज इसको बना ही लेते हैं। तो बस काशी फल काट के अभी रखा है बॉयल होने के लिए मैंने। 1 सीटी आ जाए उसके बाद छोंकते हैं। तो जब तक 1 सीटी आई, जब तक हमने सोचा चाय बना के पी लेते हैं, तो मम्मी से बातें भी करते जा रहे थे और चाय भी साथ के साथ पीते जा रहे। और बच्चे दोनों चले गए खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को अभी ये था, कृष्णा स्कूल चले गए थे और परी अपना खेलने के लिए चली गई थी। तो परी के सामने जैसे कि ताई जी है, ताई जी के यहाँ चली जाती है, या बाबा के यहाँ तो चली जाती है, इस तरह से। और ये घड़ी पता है मेरी कितने पहले, बहुत टाइम हो गया, 3 से 4 साल हो गए होंगे हम। मगर हाँ, जब से अभी तक खराब नहीं हुई। अभी इसका सेल मुझे चेंज करना है, सेल मैंने चेंज भी कर दिया था इसका कल। उसके बाद ही पता नहीं क्यों ये टाइम सही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो लेट चल रही थी, क्योंकि अगर टाइम ना बिल्कुल राइट नहीं बता रही थी, तो इस वजह से अभी मैं सही कर रही थी जब तक ये परी आ गई थी। तो इसने करने नहीं दिया, तो मैंने फिर उसको हटा के रख ही दी थी। और फिर सीधे आ गए थे किचन में, और किचन में आज बनाया हमने काशी फल।
तो ये कासिवल हम बनाएँगे मीठा वाला। और क्योंकि जो पका हुआ होता है ना उसका जो छिलका जो होता है वो छीलना पड़ता है, और ये हरा था तो इसलिए छिलका इसका छीला नहीं था, और फिर ये खेचता था। सब तो पनीर बना रही है। अरे क्या बना रही हो? अरे क्या बना रही है? हैं? आलू? आलू नहीं है, काजी फल है। क्या है? काजी फल। बनाएँगे तो इसमें थोड़ी चीनी डाल दी, उसके बाद जो कैरी हम स्टोर करके रखते हैं, वो हम कैरी इसी तरह स्टोर करी होती है ना, वो इस तरह यूज़ करते हैं। तो कैरी डाल दी थी जब तक काशीफल बन गया था, फिर खाने का मन हुआ गुजिया, क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा था, और गुजिया ना पता ठंडी हो गई तो अब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गरम-गरम गुजिया ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं ऑयल डाल के इसको ना स्लो गैस पे इसको फिर से फ्राई करती हूँ, क्योंकि हाई पे करोगे तो जो अंदर का खोया होता है ना, वो अच्छे से नहीं मैट नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको स्लो गैस पे बड़े अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करा। सच में खुशबू भी वैसी ही आ रही थी, और उसके बाद ना खाने में भी सच में वही टेस्ट था जैसे कि हम फ्रेश बनाते हैं ना गुजिया, वही वाला टेस्ट आ रहा था। तो आप इस तरह आपकी बच गई हो ना गुजिया, तो आप इस तरह से खा लो उसको, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, अब तो ख़त्म करनी पड़ेगी। तो बस गुजिया मैंने खाई इस फ्रेंड तरह से। मैंने गुजिया जैसे कि आपको तल के दिखाई है, तो तलने के बाद देखो इसके अंदर ना जैसे कहते हैं कि ऑयल चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है। और देखो चिकना बिल्कुल भी नहीं है, देखो आप देख सकते हैं। मगर खस्ता हो जाती है गुजिया, और गरम गरम खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। ठंडी आप खा लो गुजिया, मगर वो टेस्ट नहीं आता। मुझे तो सच में गरम करके बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और होली की गुजिया अभी तक चल रही है हमारी, तो मैं इस तरह से जब मुझे खाना होता है तो मैं थोड़ा सी फ्राई करके फिर खाती हूँ, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। आप भी खाते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर से टाइम सेट करा, क्योंकि पहले टाइम सेट करा वो फिर से सेट नहीं हो पाया था, फिर पीछे से चलने लगी थी घड़ी है, तो पता नहीं इतना परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। और पता है सामने की लॉबी की मम्मी के सामने ननान की घड़ी है ना, तो इस पे सबकी निगाह जाती है, तो इस वजह से टाइम की बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बस फिर से सेट करके मैंने टांगी है, अगर देखो ठीक होती तो ठीक, वरना फिर नहीं लेके आनी पड़ी, क्योंकि पुरानी तो काफ़ी हो गई है ये। उसके बाद इनको ये उठ गई थी सो के, तो दोपहर में ना मैं इसको सुला देती हूँ। 1 से 2 घंटा सो जाती है ना, तो इसका मूड भी ठीक हो जाता है, और फिर बाकी थोड़ा बहुत दूध भी सोते पे ही पीती है, जगते हुए तो ये पीती नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको सुला दिया था, और कृष्णा भी आ गए थे स्कूल से भी, और उसका ट्यूशन भी हो गया था। तो ट्यूशन पढ़ के आ गए थे। अभी टाइम ऐसे ही हो रहा था, 4 या 5 का टाइम होने वाला था। तो इनको रेडी करा, इनको रेडी करना तो बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। इनको तैयार करना सच में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। एक-एक चीज़ों को ना पकड़ना पड़ता है, कभी कपड़े पहनेंगी, कपड़े नहीं पहनेंगी तो बाल नहीं कटवाएँगी, इस तरह से परेशान करती है। अभी देखो कपड़े पहन लिए, राज़ी खुशी तो रही, इनको बाल नहीं कटवाने हैं। तो इनको समझाओ प्यार से कितना भी, मगर ये है कि बात मानती नहीं है, और इसको ये पिटाई कृष्णा भी नहीं करने देता। अभी भी कोई डाँटता भी नहीं ज़्यादा इसको ना, तो ये ज़्यादा ही परेशान करती है हम सबको बहुत ज़्यादा। अच्छा कृष्णा इसको मार कोई पिटाई करता है तो कृष्णा पट बोलता है कि अभी तो बहुत छोटी है, जानती नहीं है, मारा मत करा करो। तो वो एक तो पिटाई भी नहीं करने देते, और इनके मैंने सोचा 2 चोटी कर देती हूँ। इस तरह से ना बाल खुले रहेंगे तो ना बाल खराब भी हो जाते हैं ज़्यादा, तो मैं सोचा बाल ज़्यादा खराब ना हो जाएँ इसके। बस मैं जैसे कि जिस दिन सिर धोती हूँ, उस दिन तो बाल खुले रखती हूँ, और फिर 1 आध दिन बाद मैं इसके सिर में ऑयल लगा के अच्छे से 2 छुट्टियाँ कर देती हूँ, जिससे कि बाल ना कवर होने लग जाएँ, क्योंकि अभी ना पीछे वाले बाल ना छोटे थे, उनको अभी सही से ना रबड़ के अंदर आते नहीं है, तो वहाँ से मैंने चिमटी सी लगा दी थी, जिससे कि ये सही से कवर हो जाएँ। और ये देखो उनकी 2 चोटी बन के रेडी हो गई ना, तो 2 चोटी अच्छी भी लगती हैं, और इससे बाल भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आपके छोटे बच्चे तो आप इस तरह से ना बालों की 2 चोटियाँ करो ना, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो 1 चोटी करने पे बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती ज़्यादा, इस तरह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस ये रेडी हो चुके हैं। अब ये रेडी होके दोनों बहन-भाई ना घूमने के लिए निकलेंगे। कम से कम आधा से 1 घंटा तो ये घूम के आते ही आते हैं, और दोनों का साथ ही रहता है कि साथ-साथ जाते हैं। परी बिल्कुल भी ना कृष्णा के बिना अब कहीं जाती नहीं है, और साथ में एक-दूसरे का हाथ पकड़ के दुकान पे जाना हो या बाबा के घर जाना, इस तरह से साथ में जाएँगे। और मैं स्लीपर बोल रही थी कि लम्बा पहना देती हूँ, मगर नहीं खुद पहननी थी। खुद को आजकल ना सारे काम खुद करना बहुत ज़्यादा सीख रही हैं। मना करो तो मानती नहीं है, तो बस खुद स्लीपर पहन के ये दोनों बहन-भाई कुछ नहीं तो इस तरह से खेलते रहेंगे, और ये खेल और हर चीज़ों को परी कृष्णा के पास कोई चीज़ रखने ही नहीं देती।
अब बस ये लेके अब दोनों जा रहे थे। मम्मी ने इनको बोला कि जाओ थोड़ी देर खेला, क्योंकि मैं घर के काम कर लूँ, क्योंकि मैं कोई काम करूँगी तो वो काम ना परी हाथ से छीन लेती है, फिर वो काम करने नहीं देती। तो इस वजह से ना ये दोनों खेल के आएँगे, जब तक मेरे पूजा के बर्तन वगैरह हैं वो मैं साफ कर लूँगी, और पूजा का मंदिर वगैरह शाम के टाइम साफ कर लेती हूँ, क्योंकि 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ना, मैं उसी टाइम अपना मंदिर साफ करके शाम की आरती की तैयारी करती हूँ। तो ये दोनों बहन-भाई जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये कुछ बोल रहे थे, मम्मी से पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं था उस टाइम पे। और ये दोनों बहन-भाई इस तरह से खेलने के लिए चले गए थे, जब तक मैं सोचा मंदिर के बर्तन वगैरह सब साफ कर देते, और साथ के साथ ना प्लांट में पानी डालने आ गई थी। अभी ना मौसम चेंज हो गया है, गर्मी हो गई, तो प्लांट में डेली के डेली पानी पड़ेगा। अच्छा, गर्मी जैसी धूप लगती है ना, प्लांट का कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस टाइम हरे-भरे हो रहे हैं, और ना बीच में तो जाड़ों के टाइम पे इतनी खराब हो गए थे ना बहुत ज़्यादा। तो प्लांट में मैंने पानी डाली थी, उसके बाद सूरज अस्त होते हुए कितने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। आप भी देखो, ये व्यू बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ मैं। तो प्लांट में पानी डाला था। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक बात, आप ना बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, मैं प्लांट में पानी डाल के फिर नीचे आके मुँह हाथ धोए, फिर शाम की आरती करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राधे।